Hello students, I am Anjali Best. Today we will learn geography of class 7 chapter 2 inside our earth means earth के अंदर. इसमें हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताया गया है. Okay, so listen carefully. The earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? जो अर्थ है वो हमारा होमलैंड है, हम जहाँ पर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, डायनेमिक प्लैनेट है. मीन्स जो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता रहता है. सो डायनेमिक मीन्स गतिशील. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार क्या होता है, अंदर साइड क्या होता है, चेंजेस आता रहता है, इनसाइड एंड आउटसाइड. हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या तुम लोग हमने या तुमने कभी सोचा है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या स्थित है? एंड व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. Just like an onion. Okay, onion की तरह अर्थ किससे बना हुआ है? Several concentric layers, मतलब अलग अलग केंद्रित परत से, with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. Okay, जो सबसे uppermost layer है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो कौन सी लेयर है? क्रस्ट. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. सारी लेयर में से जो क्रस्ट लेयर है ये क्या है, सबसे ज़्यादा पतली है, थिनेस्ट है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स. और जो ये क्रस्ट है ये कितना है, कॉन्टिनेंटल मासेस में 35 किलोमीटर है और ओशन फ्लोर्स में कितना है, 5 किलोमीटर है. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एलुमिना. और जो क्रस्ट की सबसे मेन मिनरल्स है जो घेरी हुई है कॉन्टिनेंटल मासेस में, वो कौन सी मिनरल है? सिलिका एंड एलुमिना. इट इज़ दस कॉल्ड सियाल. इसे क्या कहा गया है? सियाल. Si सिलिका एंड Al एलुमिना. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. और जो ओशनिक क्रस्ट है वो कंसिस्ट करती है सिलिका एंड मैग्नीशियम मिनरल्स को. और इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा. और इसे क्या कहा गया है? सीमा. Si silica and Ma magnesium. Just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 kilometer below the crust. Just अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या है? मेंटल है. और जो कितनी गहराई में फैला हुआ है? 2900 किलोमीटर में. और जो क्या है? बिलो द क्रस्ट मीन्स क्रस्ट के नीचे है. और क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल है. Okay, the innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर. और जो innermost layer है वो कौन सी है? कोर, जिसकी रेडियस कितनी है? 3500 किलोमीटर. It is mainly made up of nickel and iron and is called knife. और ये मेनली किससे बनी हुई है? निकल एंड आयरन से, जिसे क्या कहा गया है? नाइफ. Ni निकल एंड Fe फेरस, दैट इज आयरन. The central core has a very high temperature and pressure. और जो सेंट्रल कोर है वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है एंड प्रेशर है. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर गिवन, डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. जो क्रस्ट है वो कितना फॉर्म करती है? केवल 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. और 84% कंसिस्ट करती है मेंटल में एंड 15% करती है कोर में. और जो अर्थ का रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर. एंड हेयर वर्ड ओरिजिन्स: इग्नियस, लैटिन वर्ड इग्निस मीन फायर. सेडिमेंट्री, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन. मेटामॉर्फिक, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म. नाउ रॉक्स एंड मिनरल्स. The earth crust is made up of various types of rocks. जो अर्थ की क्रस्ट है वो अलग अलग टाइप्स ऑफ रॉक से बनी हुई है. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. कोई भी जो नेचुरल मास है मिनरल मैटर की
दैट मेक अप द क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, जो क्या बनाती है, अर्थ की क्रस्ट को बनाती है, उसे क्या बोलते हैं, रॉक। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक्स क्या होती है, अलग अलग कलर की हो सकती है, साइज की और टेक्सचर की, टेक्सचर मीन्स बनावट की। एंड नेक्स्ट इज देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, रॉक्स के 3 टाइप्स है, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Okay, there are 3 types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. When the molten magma cools, it becomes solute. जब molten magma ठंडा हो जाता है, मीन्स जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, जब वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो किस फॉर्म में चेंज होता है, सॉलिड फॉर्म में। रॉक्स thus formed are called igneous rocks, और उसके बाद जो रॉक्स फॉर्म्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, igneous rocks. They are also called primary rocks. Igneous rocks को primary rocks भी कहते हैं. There are 2 types of igneous rocks: intrusive rocks and extrusive rocks. ठीक है, and igneous rocks के फिर 2 types है: intrusive rocks and extrusive rocks. Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. Lava क्या है, fiery red molten magma है जो कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो जब कहाँ से आती है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर से आती है, ऑन इट्स सरफेस। एंड व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, और जब मोल्टेन लावा मीन्स पिघला हुआ लावा जब क्या आती है, अर्थ सरफेस से बाहर आती है, तो इट रैपिडली कूल्स डाउन, तो ये बहुत तेजी से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और क्या किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, सॉलिड फॉर्म्स में। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और रॉक्स जब फॉर्म्ड होती है इस तरीके से ऑन द क्रस्ट में, उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स, और उनकी क्या होती है, जो टेक्सचर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी फाइन होती है, बहुत ही ग्रेन्ड होती है। ग्रेन मतलब जो छोटे छोटे से दाने होते हैं, बहुत ही बारीकी सी होती है। फॉर एग्जाम्पल बेसॉल्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसल्ट रॉक्स, और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो किससे बने हुए हैं, बेसल्ट रॉक से। समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और कभी कभी क्या होता है, जो मोल्टेन मैग्मा क्या होता है, ठंडा हो जाता है बहुत ही डीप में, बहुत ही गहराई में, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सॉलिड रॉक्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और जो सॉलिड रॉक जब फॉर्म्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, ठीक है, जब वो क्या हो जाती है, बहुत ही धीरे धीरे ठंडी होने लग जाती है, तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, लार्ज ग्रेन्स में, जो उसके ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक, ठीक है, ग्रेनाइट क्या है, इन रॉक की एग्जाम्पल है। ग्रीनिंग स्टोन्स, ग्रीनिंग मतलब जो पिसे हुए स्टोन्स होते हैं, बारीक बारीक जो स्टोन्स होते हैं, यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, जो यूज़ किए जाते हैं जैसे पेस्ट पाउडर, जो मसाले वाले स्पाइसेस होते हैं, जो पाउडर होते हैं। एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, और जो वो ग्रेन्स होते हैं उनसे क्या बनता है, ग्रेनाइट। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, और जब रॉक्स क्या होते हैं, रोल डाउन होते हैं, क्रैक होते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, एंड आर ब्रोकन डाउन, जब वो टूटते हैं, इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में, तो दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड वाटर, जो ये सेडिमेंट्स होते हैं इनको ये क्या होते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं एंड डिपोजिट होते हैं किसके वजह से, विंड हवा एंड पानी की वजह से, मीन्स वाटर। दिस लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड, फिर जो ये लूज सेडिमेंट्स होते हैं फिर इनको कंप्रेस किया जाता है और बहुत ज़्यादा हार्डेंड होते हैं और क्या बनाते हैं, लेयर्स ऑफ रॉक्स। दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, और जो इस टाइप्स की रॉक्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, और जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जो सैंड स्टोन है वो किससे बने हुए हैं, जो सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, उनसे क्या बने हुआ है, सैंड स्टोन। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम, और जो ये सारे रॉक्स हैं वो कंटेन करते हैं फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, दैट वंस लिव्ड ऑन देम। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure, और जो igneous और sedimentary rocks है फिर वो चेंज होता है किसमें, metamorphic rocks में, किस वजह से, great heat and pressure के वजह से।
फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस होते हैं किसमें, स्लेट में, एंड लाइमस्टोन किसमें चेंज होते हैं, मार्बल में। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, ठीक है, रॉक्स क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। और जो हार्ड रॉक्स होती है उनका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, रोड्स को बनाने के लिए, हाउसेस को बनाने के लिए और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। हम स्टोन्स का यूज़ करते हैं बहुत सारे गेम्स को खेलने के लिए भी। ओके, एंड वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर्स। और जो एक टाइप की रॉक्स होती है जो चेंज होती है दूसरे टाइप की रॉक्स में, किसमें मतलब उनके जो अलग अलग कंडीशन होती है उनके अंडर में, और जो क्या बनाती है एक साइक्लिक मैनर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल्स। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स, जब मॉल्टन मैग्मा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो उसके बाद क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है और क्या बनाता है, इग्नियस रॉक्स। और फिर उसके बाद जब इग्नियस रॉक्स क्या होता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट। और जो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड होते हैं और डिपोजिट होते हैं, और वो किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks। और जब igneous और sedimentary rocks क्या होते हैं, हीट और प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, उसमें चेंजेस आता है, और वो किस में चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो जो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, मॉल्टन मैग्मा में। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन। और जो ये मॉल्टन मैग्मा है फिर ये दोबारा से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई होता है किसमें, इनटू इग्नियस रॉक्स में। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है, रॉक्स क्या बनाते हैं, अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स बनाते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, मिनरल्स क्या है, जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनमें क्या अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज है और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, मिनरल्स क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है किसके लिए, ह्यूमन के लिए। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, जैसे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोल का यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं और पेट्रोलियम का। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, और इनका सारा यूज़ किस में भी किया जाता है, इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियस एंड एक्सेट्रा। इन मेडिसिन में भी किया जाता है और इन फर्टिलाइजर्स में भी किया जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप all students understood this chapter. Thank you.